हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। क्या आप सभी जानते हैं चाइना द्वारा बनाई जा रही एक सड़क भारत की सुरक्षा को सीधे चुनौती दे रही है। आप सभी जानते हैं 1963 में पाकिस्तान के द्वारा चाइना को सक्सगम वैली अवैध रूप से दे दी गई थी। वही वैली वर्तमान समय में चाइना और पाकिस्तान के साजिश का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। आइए मिलकर इस वीडियो में समझते हैं भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और भारत इनसे निपटने के लिए क्या क्या उपाय कर रहा है। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और आरबीएल एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आप सभी को आरबीएल एकेडमी पर मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, आप सभी के सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जरा सोचिए, काराकोरम के ऊंचे पहाड़ों पर जहां हवा भी मुश्किल से सांस लेती है, वहां एक नया रणनीतिक खेल खेला जा रहा है। चीन दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक में चुपचाप एक सड़क बना रहा है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चीन इस वीरान बर्फीले रेगिस्तान में इतनी मशक्कत क्यों कर रहा है। देखिए, ये सड़क चीन के बेहद अहम G219 हाईवे से शुरू होती है, फिर शक्सगाम घाटी को चीरती हुई आगे बढ़ती है और भारत के सियाचिन ग्लेशियर के ठीक उत्तर में एक खतरनाक मोड़ पर आकर खत्म होती है। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम है जो इस पूरे इलाके की भू राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर इसे सीधे और साफ शब्दों में कहें तो ये भारत के खिलाफ चीन का खोला गया एक नया स्ट्रेटेजिक मोर्चा है। ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी सैन्य चाल है जिसका मकसद सिर्फ एक है: भारत को घेरना। इस सड़क के असली मतलब को समझने के लिए हमें उस जमीन के इतिहास की गहराइयों में उतरना होगा जहां से ये सड़क गुजर रही है। ये कहानी है शक्सगाम घाटी की, एक ऐसी जगह जो दशकों से विवाद और संघर्ष की आग में जल रही है। शक्सगाम घाटी, जिसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहते हैं, ऐतिहासिक रूप से हमेशा लद्दाख और बाल्टिस्तान की आत्मा का हिस्सा रही है। आज भी वहाँ के गांवों और शहरों के नाम बाल्टी या लद्दाखी भाषा की गवाही देते हैं। 1947 तक ये जम्मू और कश्मीर रियासत का एक अभिन्न अंग था। तो फिर सवाल ये है कि भारत की इस जमीन पर चीन का झंडा कैसे पहुंचा। 1947-48 की जंग के बाद ये इलाका पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। और फिर आया साल 1963, जब एक विवादास्पद बॉर्डर एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने ये बेशकीमती घाटी चीन को तोहफे में दे दी। एक ऐसा तोहफा जो कभी उसका था ही नहीं। भारत ने इस सौदे को हमेशा अवैध माना है, और क्यों ना माने, आखिर कोई वो चीज़ कैसे दे सकता है जिस पर उसका खुद कोई हक ना हो। तो ये जो नई सड़क बन रही है, ये चीन की बड़ी शतरंज की बिसात पर कहाँ फिट होती है। देखिए, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक बहुआयामी खतरा है जो भारत के लिए एक साथ कई गंभीर चुनौतियां खड़ी कर रहा है। जरा कल्पना कीजिए, इस सड़क का आखिरी छोर भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट इंद्राकोल से महज 50 किलोमीटर दूर है। ये दूरी दिल्ली से गुरुग्राम की दूरी से भी कम है। और यही खतरनाक नज़दीकी इस निर्माण को भारत के लिए एक सीधा और बड़ा खतरा बना देती है। सबसे बड़ा और फौरी खतरा मंडरा रहा है दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर। ये सड़क चीन को एक ऐसी स्ट्रेटेजिक ऊंचाई देती है जहां से वो सियाचिन में भारतीय सेना की हर हरकत पर गिद्ध की तरह नजर रख सकता है। और अगर कभी जंग छिड़ी तो चीन यहां से अपनी सेना को बिजली की रफ्तार से तैनात कर सकता है, जो भारत की दशकों की मेहनत से बनी सैन्य बढ़त को पल भर में कमजोर कर सकता है। ये सड़क चीन और पाकिस्तान के खतरनाक गठजोड़ को और भी मजबूत करती है। सोचिए, एक तरफ से चीन का G219 हाईवे इस नई सड़क से जुड़ता है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान भी मुस्तांग दर्रे तक एक सड़क खींच रहा है। जब ये दोनों सड़कें मिल जाएंगी तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजिक धमनी बन जाएगी जो इन दोनों देशों को हर मौसम में जोड़े रखेगी और उनके सैन्य और आर्थिक गठजोड़ को पहले से कहीं ज्यादा घातक बना देगी। सैन्य पहलू तो है ही, लेकिन इस सड़क के पीछे गहरे आर्थिक इरादे भी छिपे हैं। ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC प्रोजेक्ट्स को एक सुरक्षा कवच देती है। साथ ही कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसका इस्तेमाल गिलगित बाल्टिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों जैसे यूरेनियम और सोना को चीन तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा, जहां चीनी कंपनियों को माइनिंग के ठेके पहले ही मिल चुके हैं। कुल मिलाकर ये सड़क सिर्फ कंक्रीट और तारकोल का एक टुकड़ा नहीं है। ये भारत पर पूरी तरह से हावी होने के चीन के रणनीतिक इरादे का एक बहुत अहम हिस्सा है।
ये एक ऐसा कदम है जिसका मकसद इस इलाके में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए चीन के पक्ष में झुका देना है। तो इस बढ़ती चुनौती के सामने भारत के पास क्या विकल्प हैं? क्या इस मंसूबे को नाकाम करने का कोई रास्ता है? चलिए अब भारत के पास मौजूद विकल्पों और आगे की राह पर एक नजर डालते हैं। कूटनीति। दक्षिण चीन सागर ने हमें सिखाया है कि चीन पर इसका कोई असर नहीं होता। कानूनी कार्यवाही। चीन अंतर्राष्ट्रीय फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। और शांतिपूर्ण बातचीत। उरी और गलवान की घटनाएं इस बात की दर्दनाक याद दिलाती हैं कि उसका अंजाम क्या होता है। तो फिर रास्ता क्या है? अब केवल एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता है अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का। भारत को अपनी सैन्य क्षमता को उस स्तर तक ले जाना होगा कि वो 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए हर पल तैयार रहे। एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण युद्ध स्तर पर करना होगा। हमारी सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना होगा और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ एक फौलादी गठबंधन बनाना होगा। और अच्छी बात यह है कि ऐसा लगता है कि भारत अब इस खतरे को पूरी गंभीरता से ले रहा है। पिछले 1 साल में देश के रक्षा मंत्री का भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट इंद्राकोल का 2 बार दौरा करना इस बात का साफ संकेत है कि भारत अपनी सीमाओं को लेकर पहले से कहीं ज्यादा चौकन्ना और गंभीर है। तो अंत में हम सब एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। शख्सगाम में इस नई सड़क के बनने और चीन पाकिस्तान की गहरी होती दोस्ती को देखते हुए क्या भारत के लिए 2 मोर्चों पर एक विनाशकारी संघर्ष अब टाला नहीं जा सकता? ये वो सवाल इसका है। जवाब आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास कीजिएगा कि एज अ नाइबर चाइना को आप सभी कैसे देखते हैं। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप सभी के लिए ऐसी अपडेटेड और डिटेल्ड रिसर्च वाली वीडियो आरबीएल एकेडमी पर मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।